हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर से हमें मौका दिया, हम परमेश्वर के घर में प्रभु का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज मेहरबानी से आप ध्यान से इन वचनों को आप सुने, जितनी देर आप प्रभु के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर हमें गुलामी से निकालता है, परमेश्वर हमें गुलामी से निकालता है। गॉड डिलीवर्स अस फ्रॉम स्लेवरी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसका मतलब है कि खुदा जो है जो कई बार हम बाउंड हो जाते हैं एक जगह पर, उस बाउंड्री से परमेश्वर जो है हमें बाहर निकालता है। गुलामी कई प्रकार की होती है। गरीबी की गुलामी होती है, कर्जे की गुलामी होती है, मानसिक तौर पे हम गुलाम होते हैं, और कई बार हम किसी के गुलाम हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है उन हालातों से, उन बुरी हालातों से, परिस्थितियों से परमेश्वर जो है हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। आज मैं आपका ध्यान जो है दिलवाना चाहता हूं इब्राहिम जो विश्वासियों का बाप कहलाया। ध्यान से सुना, क्योंकि अगर आप इसको सुनेंगे, इसको जान जाएंगे, क्योंकि इब्राहिम जो है विश्वासियों का बाप कहलाया, मूल पिता कहलाया, क्योंकि उसने खुदा के साथ पूरी तरह से वफादारी के साथ अपना रिश्ता जो है उसको निभाया। इब्राहिम की पत्नी का नाम क्या था? सारा। लेकिन जो उसकी गुलाम थी, सारा की गुलाम थी, जो सारा की सेवा करती थी, उसका नाम क्या था? हाजरा। आप देखिए, हाजरा जो है वो गुलाम है, और इब्राहिम है उसके घर में कोई औलाद, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने उसके साथ एक बहुत बड़ा वादा करा। मैं तेरी अंश को आसमान के तारों के समान और रेत के तिनकों के समान बढ़ाऊंगा, और तेरे वंश से राजा पैदा उत्पन्न होंगे। लेकिन उसके बावजूद लंबे समय तक सारा जो उसकी पत्नी है, उसकी कोख जो है वो खुदा ने बंद कर रखी। क्या कर रखा? कोख बंद कर रखी। हर एक औरत, हर एक आदमी ये चाहता है कि मेरा कोई ना कोई वारिस हो। सारा जो है मैं ऐसे सोचने लगी, पहले सोचती होगी और कई समय निकाल दिया होगा कि मैं क्या करूं, कैसे मैं ये कर पाऊं। और एक दिन उसने खुल करके इब्राहिम को बोल दिया कि ये जो हाजरा मेरी गुलाम है, इसकी कोख से तुम्हें एक बच्चा पैदा करना होगा। इब्राहिम जो है दुविधा में पड़ गया। इब्राहिम खुदा के नजदीक था। ऐसा नहीं है कि इब्राहिम ने अपने से हाँ कर दी, खुदा से वो बातें करता था। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू सारा की बात को क्या कर, मान ले। आप समझ में आ रही मेरी बात? अगर नहीं समझ में आ रही तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो। सिंपल सी बात है। और उसके बाद जब सारा जो है ये बात कह चुकी, इब्राहिम जो है वो सोचने लगा। वो सोचता सोचता खुदा से दुआ करने लगा, बातें करने लगा, और खुदा ने कहा सारा की बात
ने कहा उसकी बात को सुनना। इसका मतलब है कि हाजरा को सारा ने क्यों कहा? क्योंकि जो हाजरा है वो भी खुदा को मानती थी, हालांकि वो गुलामी में थी, हालांकि वो गुलाम थी, लेकिन उसके बावजूद भी हाजरा जो है उसकी भक्ति उसकी बहुत ज्यादा थी। वो परमेश्वर के आगे दुआ करती थी। आज हमारे अंदर अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी बीमारी आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, हम चर्च को छोड़ देते हैं, दुआ करनी छोड़ देते हैं। लेकिन हाजरा की जिंदगी से आज मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। वो गुलामी में थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रार्थना करने वाली थी, दुआ करने वाली थी। इसीलिए खुदा ने इजाजत दी थी कि ठीक है ये तू कर। और उसके बाद क्या हुआ कि इब्राहिम का हाजरा के साथ विवाह हुआ, शादी हुई। और शादी होने के बाद वो हाजरा के पास गया। और हाजरा के जब पास गया तो मेरे अजीजों वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो और दूसरी औरत से चिढ़ने लगती। सारा जो है वो सही थी, हाजरा जो है उसके मन में ये बात आ गई कि ये तो इसके पास बच्चा नहीं आ, मेरी कोख जो है खुदा ने भर दी। उसके मन में ये बातें आनी शुरू हो गई। इसका मतलब है हमें सीखने की जरूरत है। जब खुदा हमें कोई बरकत दे देता है, जब खुदा हमें अपनी आशीष से भर देता है, चाहे वो बच्चे की आशीष हो, चाहे वो गाड़ी की आशीष हो, चाहे वो पैसे की आशीष हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई आशीष हो, तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये मिली कहां से है, हम किसके साथ बिलोंग करते हैं। खुदा जो है उसके साथ हम कनेक्टेड हैं। इसलिए कोई भी घमंड की बात जो है वो हमारे जीवन में आनी वही सारा। ऐसा नहीं है कि हाजरा को छोड़ दिया। जब ऐसी चीज उसके सामने आई तो सारा शिकायत लेकर के किसके पास गई? इब्राहिम के पास। अब मैं क्या करूं? इसको बाहर निकाल दो, ये तो ऐसे करती है, ये तो चिढ़ने लगी है, ये तो बड़ी बनती है। क्योंकि देखिए ये दोनों बहनों की लड़ाई है, एक मालिक है और एक गुलाम है। लेकिन जब इब्राहिम के साथ उसकी शादी हो गई तो सारा को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अब तू जितनी तू है उतनी वो है। हालेलुया। कई बार हम ये चीजें जो हम सोचते, उसके बाद सारा जो है ये करने लगी। इब्राहिम का बाइबल में अगर पढ़े तो जवाब क्या था? तेरी गुलाम है तू ही, तेरी गुलाम है तू ही। तो क्या हुआ इस समय? तो क्या हुआ इस समय? सारा जो है उसने उसको तंग करना शुरू कर दिया, है ना? हो सकता अगर वो खाना बनाती हो तो कहती तेरी रोटी सड़ गई, तो खाना अच्छा बनाती, क्योंकि कोई ना कोई बात तो करनी है ना? या उसकी सेवा करती हो, टांगे दबाती हो, तो टांगे अच्छी तरह से नहीं दबाती, क्योंकि गुलाम है। गुलाम होने के नाते उससे कोई भी काम जो है उससे लिया जा सकता था, तो उसको इतना तंग कर दिया। कई बार परसिक्यूशन जो है वो परिवारों में होता है, शोषण जो है वो परिवारों में होता है। उसको इतना तंग कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया कि वचन में लिखा है कि वो अपने आप ही घर छोड़ करके, जब घर छोड़ करके वो चली गई तो गई कहां पे? एक जंगल में। हाँ,
जंगल में चली गई और वचन में लिखा है, सो यहोवा मेरे और मेरे बीच में न्याय करे, और दुआ करने लगी। इब्राहिम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही तू चली गई, भाग गई। और 7वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास जाकर के कहा, हे सारा की दासी हाजरा, तू जहां से आती है वहां से ही चली गई। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहां से जब आप 16वां अध्याय पहली आयत से लेकर के पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि हाजरा जो है वो खुदा से दूर नहीं थी। उसने दुहाई दी, चाहे वो गुलाम थी, दुहाई दी, और खुदा ने एंड में टाइम उसी समय उसकी प्रार्थना सुनी और उसको सोता पानी का दिया। पानी की प्यास लगी थी, उसने पानी पिया। आज भी जब मुसलमान लोग हज करने के लिए जाते हैं, वो कुएं का नाम क्या उसको बोलते हैं, जम वही कुआं, वही पानी जो उसको दिया, उसकी बड़ी मान्यता। तो मेरे अजीजों, हाजरा जो है उसकी जिंदगी से, उसके जीवन से हम सीखते हैं कि जब हम खुदा के साथ कनेक्टेड होते हैं तो खुदा जो है वो हमारे विचारों को उस गुलामी से निकालता है। दुनियावी तौर पर चाहे वो उसकी गुलाम थी, वो उसकी ड्यूटी थी, उस समय की व्यवस्था थी, उस समय का वो ट्रेंड था, लेकिन खुदा की नजरों में वो अजाब थी। खुदा ने उसकी दुआ को सुना और खुदा के स्वर्गदूत ने कहा कि तू अब जाकर अपने घर चली जा। फिर वो चली गई। मेरे अजीजों, सोचने वाली बात यह है कि इब्राहिम दुआ करने वाला था, सारा दुआ करने वाली थी। अच्छे लोगों के घर में वो काम करती थी जो बहुत ही खुदा के नजदीक थे, और खुदा के स्वर्गदूत ने और खुदा ने कहा कि इससे सुरक्षित जगह इस समय जबकि तू पेट से है और कोई भी उस तकलीफ के समय खुदा ने उसे रास्ता दिखाया कि इससे अच्छी जगह तुम्हारे लिए, इससे सेफ जगह कोई भी नहीं है, नहीं हो सकती। हालेलुया। कई बार जो सेफ जगह है उसको हम ठुकरा देते हैं, जो अच्छी जगह है उसको ठुकरा देते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, 3 चीजें जो है, खुदा हमें देखता है, खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसके बाद खुदा मुहैया भी करता है। हालेलुया। खुदा मुहैया करता है। उसके साथ हाजरा को खुदा ने बरकत भी दी। मैं तुम्हें पावरफुल बनाऊंगा। ये बाइबल में कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके बारे में बाइबल में लिखा गया, उसका नाम जो है स्वर्गदूतों ने रखा। आगे जाकर के पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, तू चली जा, तुम्हें बेटा होगा, तू उसका नाम क्या रखना? इस्माइल। हालेलुया। ये स्वर्गीय नाम दिया गया, स्वर्गीय नाम। जैसे मरियम को स्वर्गदूत ने स्वर्ग से नाम दिया, जैसे अलिशबा को स्वर्ग से नाम मिला, तो अपने बेटे का नाम क्या रखना? यूहन्ना। मेरे अजीजों, कुछ चुनिंदा लोग हैं और ओल्ड टेस्टामेंट के विच ये सबसे पॉपुलर, सबसे मशहूर जो परमेश्वर ने उस नाम को दिया, उसका नाम है इस्माइल रखा। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है कैसा है, हम कैसी हालातों में रहते हैं। कई बार ऐसी बुरी हालातों में हम फंस जाते हैं, उस समय हम कहते हैं कि हमारा खुदा कहाँ है।
राजी है। मेरा खुदा कहाँ है? खुदा ने कहा मैं तुमसे दूर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालात कैसे भी हो, खुदा जो है अगर हमारे साथ है, हमारी सारी समस्या का हल जो है परमेश्वर कर देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हाजरा की कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण हमें शिक्षा जो है मिलती है। हाजरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों की परवाह करता है जो समाज में हाशिए पर है। उसका मतलब जहां गरीब है, हाशिए का मतलब वो समाज में गरीब है, उनकी भी खुदा सुनता है। ऐसा नहीं है कि अमीरों का खुदा है, नहीं। खुदा ने कहा मैं गरीबों को सुसमाचार देने के लिए आया, कुचले हुओं को उठाने के लिए आया, अंधों को आंखें देने के लिए आया। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर गरीबी की रेखा पर हम हैं तो परमेश्वर जो है उस गरीबी से हमें निकालना चाहता है। हालेलुया। दूसरी चीज है, ये कहानी परमेश्वर के वादों की सच्चाई और उसके प्रति हमारी वफादारी के महत्व को दर्शाती है। हालेलुया। हाजरा ने खुदा के साथ वफादारी करी और परमेश्वर ने उसे बहुत सी आशीष और बरकत दे दी। हालेलुया। जब हाजरा को आशीष दी थी, बरकत दी थी, क्या उसके पास कोई सोना चांदी, कोई बड़े गहने या सब कुछ उसके पास था? विश्वासी है ना, विश्वासी है ना। आज आप चर्च में बैठे हो, अगर यहां से परमेश्वर के वचन के द्वारा कोई भविष्यवाणी होती है तो उसको रिसीव करना किसका काम है? आपका। उसको पूरा करना किसका काम है? खुदा का। अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदा उसको पूरा करेगा, क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसका 45वां अध्याय और उसकी 3री आयत में खुदा के कलाम में बहुत सुंदर वचन जो लिखा, कल बहुत में पढ़ा। आप पढ़िए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसकी 3री आयत। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में खड़ा हुआ धन दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में भूमि पर छिपा हुआ धन जो है वो दूंगा। हालेलुया। हाजरा को खुदा ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, और परमेश्वर जो है वो देने वाला है। इसका क्या मतलब है? यशायाह क्या कहना चाहता है? वो धन जिसके बारे में आप जानते नहीं है। यहाँ पर आप बहुत से लोग बैठे हैं, अलग अलग महकमे में काम करते हैं, वो धन के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन खुदा कहता मैं तुम्हें दूंगा। हाजरा को खुदा ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। आज मुझे और आपको कहता, खुदा कहता मैं तुम्हें दूंगा वो धन जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें आने वाले समय में दूंगा। हालेलुया। आप विश्वास करो, जो विश्वास करते हैं उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को खुदा देता है। क्या जाने आने वाले समय में खुदा जो है आपको, आपके बच्चों को क्या कुछ देने के लिए अपने दरवाजे खोल दे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तीसरी चीज से हम सीखते हैं हाजरा के जीवन से, हाजरा की कहानी ये सिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए काम करता है जो संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया। जो संघर्ष करते हैं, जो दुख झेलते हैं, जो तकलीफें झेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुदा को कभी छोड़ते, उसके बावजूद अपनी प्रार्थना को बढ़ाते हैं, वचन पढ़ने में विश्वास रखते हैं। खुदा उन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे कामों को मैं देख रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो इन चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करते। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अगर विश्वास करोगे तो खुदा जो है आपको उस गुलामी से निकाल
देगा, क्योंकि परमेश्वर हमें गुलामी से निकालता है। हालेलुया। एक किस्सा जो है वो मुझे याद आता है, यशायाह नबी की किताब उसका 45वां अध्याय उसकी 3री आयत में जब हमने पढ़ा है कि खुदा अंधकार से, है ना, अंधकार में दबे हुए धन को क्या करेगा, आपको देगा। उसमें जब मिस्र की गुलामी में जब लोग थे, इजरायली लोग, तो लास्ट में जब उन्होंने निकलना था तो खुदा ने उन्हें क्या कहा था, आपको किसी को याद होगा? हाँ जी, खुदा ने कहा था कि जितने उनका सोना चांदी धन दौलत है वो सारा कुछ क्या कर लो, लेकर के भाग जाओ। वो सोना चांदी धन दौलत, क्योंकि वो पाप नहीं था, क्योंकि उनकी मजदूरी थी, उनका वो काम था जो उनको मजदूरी नहीं दी गई, और लोगों ने भी उनको अपने हाथों से उनको दे दिया, और सारा इकट्ठा करके वही गड़ा हुआ था, दिया खुदा ने, और वो सारा कुछ इकट्ठा करके वहां से निकल गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है हमें पाप की गुलामी से बाहर निकालना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो मुझे और आपको पाप की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से, मानसिकता की गुलामी से, शैतान के तमाम चुंगलों से छुटकारा देने के लिए कल्वरी क्रूस पर अपनी जान दी और हमें बचाया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि हाजरा के जीवन से मिलने वाली कुछ और बातें जो है उसको हम सीखें। परमेश्वर की उपस्थिति, हाजरा जो है हर समय अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करती थी और परमेश्वर उसके साथ रहता था। हालेलुया। आज क्या होता है, हम खुदा की उपस्थिति को भूल जाते हैं। झूठ बोलते समय हम भूल जाते हैं कि खुदा जो है वो हमारे, बुराई करते हम भूल जाते हैं कि खुदा हमारे, क्योंकि खुदा जो है वो हर समय देखता है, लेकिन हाजरा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय अपने साथ महसूस करती थी। हाजरा के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे निर्जल स्थान पर भी ढूंढते हैं और उसकी बात सुनते हैं, जहां कोई नहीं है, जंगल है, बियाबान है, उस जंगल में भी खुदा जो है उसकी बात को सुनते हैं। आपके साथ कोई ना हो, आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाए, आपके भाई बहन आपसे नाराज हो जाए, आपके तमाम जो आपके दोस्त मित्र हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, वो सब कट्टर हो जाए, लेकिन अगर खुदा आपके साथ है तो परमेश्वर आपकी आवाज को, जैसे हाजरा की आवाज को सुना, मेरी और आपकी आवाज को भी सुनेगा। हालेलुया। खुदा कहता तू मुझे पुकार तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मेरे दिलो, खुदा हमें कुछ बनाना चाहता है। अगर आप छोटे पद में हैं, खुदा आपको ऊपरी पद पे बैठाना चाहता है। खुदा जो हो आपको इज्जत देना चाहता है। अगर आप वकील हैं, आपको जज बनाना चाहता है। अगर आपका छोटा बिजनेस है, आपका बढ़ाना चाहता है। आप अब छोटे काम कर रहे हो, आप बड़े काम करने के लिए खुदा कहता है अगर तू थोड़े में ध्यानदार है तो मैं तुम्हें बहुत सी चीजों का मुख्तियार दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो आपकी प्रार्थना को तब सुनता है जब हर वक्त आप खुदा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। दूसरी चीज, परमेश्वर का मार्गदर्शन। हाजरा ने जो खुदा के दूत ने कहा वही करा, नहीं तो वो कह सकती, सवाल जवाब कर सकती है, मुझे वहां पर वो गाली देती है, मुझे वहां पर ताने देती है, हर काम में मतलब है कि मेरा शोषण हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी वापस। अरे नहीं जाओगी तो फिर जंगल में कौवे चील खाए। इसका मतलब है खुदा का उद्देश्य मानना
हमारे लिए भला होता है। परमेश्वर ने हाजरा को एक नाम दिया और उसे एक वायदे से नवाजा। ये दर्शाता है कि वह उसके जीवन में एक खास योजना रखता है। आज अगर आपको खुदा कहता है ना चर्च में आना है, वो भी एक बहुत खास योजना है। पता नहीं क्या जाने इसी चर्च में बैठे बैठे खुदा आपको वहां पर बचा ले जो आपने कभी सोचा भी नहीं। हालेलुया। खुदा वायदे करता है और अपने वायदों पर सच्चा है, और जो कुछ हाजरा को कहा उसी प्रकार जो है खुदा ने उसे बढ़ाया और उसे बहुत सी बरकत दी। विश्वास और दृढ़ता, दो चीजें जो है हाजरा के अंदर थी। उसके अंदर विश्वास था, दृढ़ता थी। लेकिन एक गर्भवती औरत जो है, जो पेट से है, वो डर जाती, घबरा जाती, परेशान हो जाती। लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत जो है खुदा ने दी, वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं। फिर दोबारा जो है वहीं पर गई, उसने जा करके वहां पर कैसे घर में बहुत सी बातें बाइबल में लिखी नहीं है। मैं सोच रहा था कि जब वो वापस गई होगी और कितनी उसके अंदर पावर और कितनी उसके अंदर वो होगी। नहीं तो आजकल क्या बच्चा गुस्से होके जाए, 10 बंदे बनाने के लिए जाए ना, तब जो है वो वापस कर जाए, है ना। घर में किसी कोने में लग करके गुस्से होकर के बैठ जाए ना बच्चा, जिसको माँ बाप इतना प्यार करता है, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन खुदा के साथ उसका कनेक्शन है। खुदा की इतनी इज्जत रखी, खुदा की बात रखी, तभी तो खुदा ने उसे आशीष दी, तभी तो खुदा ने उसे नाम दिया, तभी तो उसका नाम बाइबल में दर्ज हुआ, तभी तो इतिहास बना, तभी तो हिस्ट्री बनी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की बात मानना बहुत ही विश्वास और दृढ़ता उसके अंदर थी, और दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। हाजरा ने अपने पुत्र इस्माइल को पाला और उसकी देखभाल की। ये दर्शाता है कि हमें दूसरों की मदद करने और उनके प्रति दयालु होने की आवश्यकता है। अपने पुत्र को लेकर पाला, लेकिन वो पुत्र किसके लिए था? इब्राहिम के लिए। ये हम भूल गए। फिर भी देखो उसके मन में भरम, क्योंकि उसने अपने लिए उस कोख का इस्तेमाल करवाया। सारा ने, अब्राहम ने, लेकिन फिर भी वो उसको पालती रही, उसके ऊपर अपना प्यार निशान करती रही, और खुदा ने उन्हें कितना बड़ा रुतबा दे दिया। आज मुसलमान जगत जो है वहां पर जाकर के जब हज करने के लिए जाते हैं तो एक बार वहां से होकर के जरूर आते हैं जहां से आत्मा के लिए पानी निकला। हमें सीखना चाहिए। कितनी महान लेडी हुई, गुलामी में रहकर भी कितनी बड़ी बन गई। और इसी प्रकार आप देखिए, जो यूसुफ है, यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया और बड़ा अत्याचार उसके ऊपर हुआ, उसके ऊपर ब्लेम लगे, उसको बदनाम किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो खुदा के साथ जुड़ा रहा। परमेश्वर जो है उसके अंदर काम करता था, और परमेश्वर ने उसे मिस्र में ही इतना बड़ा रुतबा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा जोर जो है इसी बात के ऊपर है कि अगर हम गुलाम हैं शैतान के, शैतान हमें चर्च नहीं आने देता, शैतान हमें दुआ नहीं करने देता, शैतान हमें अपने बच्चों को इकट्ठा होकर के प्रेयर नहीं करने देता, हमारे बच्चे हमारी बात को सुनते नहीं है। इसका मतलब है कि शैतान जो है अपना अंग जो
660 अंग है, उसमें से कोई न कोई अंग जो है हमारे घर को लगा चुका है। हमें बर्बाद करने के लिए वो धीरे धीरे जो है वो हमें खोखला कर रहा है। पूरी फैमिली आप चर्च के साथ कनेक्ट करो। पूरा परिवार जो है उसकी जिम्मेदारी खुदा ने ली है, क्योंकि खुदा ने कहा अगर यहोवा परमेश्वर घर की रक्षा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ। पूरा परिवार खुदा की सुरक्षा में होना चाहिए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप लोग अगर आज भी खुदा से मोहब्बत करते हैं तो इन बातों से हम सीखें। सारा के जीवन से सीखें, हाजरा के जीवन से सीखें, अब्राहम के जीवन से सीखें, जिसने इतनी मुश्किल में खुदा के ऊपर विश्वास करा। आजकल तो लोग आज विश्वास करते हैं तो कल जाकर के उसी विश्वास से मुकर जाते हैं। ये है विश्वास। थोड़ी सी मुसीबत आई, हमने खुदा को छोड़ दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज अगर आपको कोई किसी को गाली देता है, किसी को कोई बरकत देता है, किसी को कोई आशीष देता है, उस आशीष के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और ये कहें खुदावंद तूने इसको दी, अब मेरी बारी है, मुझे भी दे। अगर आप जेलसी करेंगे आपको कभी भी वो बरकत मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने जेलसी करी है। आपको पता सारा के घर भी खुदा ने जब बच्चा दिया, क्यों दिया? क्योंकि जब हाजरा वापस आई तो हाजरा को दोबारा उसने घर से बाहर नहीं निकाला। अगर वो घर से बाहर निकाल देती, हो सकता खुदा अपनी प्लानिंग जो है किसी और ढंग से करता, लेकिन उसने भी बड़ा दिल करा और अपने घर में इसको लिया। लेकिन जब बड़ा हो गया, जब 21 अध्याय में पढ़े, उस समय फिर जिद करती है कि इनको बाहर, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर है। आज प्रॉपर्टी की लड़ाइयां है, ये प्रॉपर्टी इधर, वो प्रॉपर्टी इधर। ये सारी चीजें जो है खुदा जो है उस समय हमें बताता है कि हमें चूज क्या करना है। हाजरा ने खुदा को चूज करा, परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। हमें खुदा को साथ रखना है। मुझे और आपको जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हम किसी चीज से मुताज नहीं रहेंगे। हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसी चीज हो रही है, अगर किसी को 2-4 चीजें मिल जाए तो लोग कहते हैं अरे कैसे मतलब ऐसे हो गया, है ना? जरूर लूट मचाई है, जरूर चोरी करी है, जरूर कुछ करा है, ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप लूटपाट जो है उसके ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन लूटपाट से ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह जो बड़ा है। जब लूटपाट बड़ी, आप बताइए, है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। जो लोग खुदा के अनुग्रह के ऊपर विश्वास करते हैं, खुदा का अनुग्रह जो है लूटपाट से बड़ा। आप किसी को लूटोगे, गलत करके गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करोगे, वो काम नहीं करेगा। लेकिन खुदा जो है आपको थोड़े में बरकत देगा, वो बहुत ज्यादा काम कर जाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा जो है आपको वो आशीष देना चाहता है, हाजरा की तरह, सारा की तरह, इब्राहिम की तरह, इजहार की तरह। खुदा जो है वो आपको गुलामी से बाहर निकालना चाहता है। आज हर एक इंसान किसी न किसी तरह से गुलाम है। बहुत से लोग सोचते ना हमारे पास सब कुछ है, हम गुलाम नहीं है, हम तो नहीं है, हम तो ऐसे नहीं है। लेकिन उनके मन के अंदर अंदर है कि हम हैं। मैं और आप किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ पाकर के, गलत करके उस गुलामी में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का लहू, खुदावंद यीशु मसीह की आशीष जो कलवरी क्रूस से बहती है, वो हमें आजाद करती है। क्योंकि वचन में लिखा है सच्चाई को जानोगे, सच्चाई
सच्चाई तुम्हें आजाद हालेलुया। और सच्चाई के ऊपर आज लोग विश्वास करना नहीं चाहते, और जो विश्वास करते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज का सबक जो है यही है, गुलामी किसी भी प्रकार की है, खुदा आपको उससे निकालना चाहिए। घमंड की गुलामी, ईर्ष्या की गुलामी, मुसीबत की गुलामी, गरीबी की गुलामी, बीमारी की गुलामी, जेलसी, तमाम प्रकार की गुलामी जो हमारे माइंड में है, दिल में है, उसको आप बाहर निकालो। परमेश्वर जो है अपनी रूह पाक से आपको भरेगा और आपके परिवार में वो सुख शांति जो है वो देना चाहता है। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, वो आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजार है प्रभु पिता परमेश्वर जी, जितने भी आपके बेटे बेटियां खुदावंद आपके घर में आए हैं, आप इन्हें ब्लेस करें, बरकत दें, सारी योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, जो लोग खुदावंद नहीं आ पाए, आप उन पर भी अपनी दया, अपनी कृपा, अपने फजल करें। हम पाप की गुलामी से आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रभु छुटकारा पाए, और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी आशीष को, आपकी बरकत को प्राप्त करें। अब हम दुआ करते हैं खुदावंद, जितने आपके बेटे बेटियां यहाँ पर आए हैं, अगर कोई प्रभु जी छोटे ओहदे पर है उसको बढ़ावा दें, अगर जिसके पास प्रभु पिता परमेश्वर ईश्वराया व्हीकल्स के लिए दुआ कर रहे हैं, चार तारा व्हीकल प्रभु पिता परमेश्वर को प्रदान करें। जो प्रभु पिता परमेश्वर जी आपसे दूर है, स्पिरिचुअल लाइफ में कमजोर है, खुदावंद उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में दुआ प्रार्थना वाला जीवन दान करें। खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी, जो लोग स्टडी में कमजोर हैं, उनकी स्टडी में प्रभु पिता परमेश्वर जी को आगे बढ़ाएं। हर एक के बच्चों पर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें, हर एक के बिजनेस को आगे बढ़ाएं, हर एक खुदावंद कला जिनके हाथों में है, खुदावंद उस कला को प्रभु जी आप आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर जी, इस चर्च को आगे बढ़ाएं, इस चर्च की जरूरतों को पूरा करें, और चर्च बनने वाला प्रभु उसमें भी आप हमारी मदद और सहायता करें। पिता परमेश्वर जी, आप हर एक को ब्लेस करें, हर एक को बरकत दें, हर एक के जीवन में खुदावंद अपनी आशीष दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। So God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे।